नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे बिहार कहें तो बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो है एक नोटिस जो है जारी किया गया है और जो कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए ये नोटिस जो है जारी किया गया। फिलहाल दोस्तों इसमें जो अपडेट है आपके लिए वो है रोस्टर क्लियरेंस को लेकर। बिल्कुल भैया, यहाँ पे प्रधान शिक्षक पद का आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में ये नोटिस जो है वो जारी किया गया शिक्षा विभाग की तरफ से और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना जो भी है सबके लिए नोटिस जो है भेजा गया। फिलहाल दोस्तों इस नोटिस में क्या कुछ है उसको हम यहाँ पे जानेंगे, आगे चलेंगे। तो कहा गया है इसमें दोस्तों कि उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों का कृपया स्मरण करें। उक्त पत्र के आलोक में आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित आरक्षण रोस्टर के समीक्षा उपरांत पाया गया कि रोस्टर तैयार करने के क्रम में आपके द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की वास्तविक संख्या का ध्यान नहीं रखा गया। भैया इतनी बड़ी गलती आप सबसे कैसे हो जाती है? छोटी छोटी गलतियों को आप ध्यान में नहीं रख पाते हैं फिर, और आप दोस्तों आप बच्चों से उम्मीद करेंगे कि जो बच्चा है वो एग्जाम दे एकदम बिल्कुल फ्रेश तरीके से, उससे कहीं भी किसी प्रकार की थोड़ा भी बहुत त्रुटि न हो। अगर थोड़ा भी बहुत गलती हो जाती है तो फिर उसको सुधारने का मौका आप नहीं देते हो और यहाँ पे आपको बार बार यहाँ पे जो है मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल भैया, इस रोस्टर के चक्कर में रोस्टर का एक तरीके से अगर हम कहें तो रोस्टर एक तरीके से रोड़ा बन गया है आपके TRE 1। अगर हम बात करें TRE 3 या TRE 4 दोनों के लिए ही एक तरीके से मुसीबत जो है वो बन बैठा है, क्योंकि जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा तब तक जो है आपका न तो प्रधान शिक्षक का रिजल्ट जारी होगा न तो BPSC TRE, क्योंकि दोस्तों जब तक रोस्टर, क्योंकि रोस्टर के हिसाब से यहाँ पे आपको जो रिजल्ट है वो यहाँ पे डिक्लेयर करना है BPSC को। तो यहाँ पे दोस्तों छोटी छोटी गलती करके बार बार यहाँ पे रिजल्ट जो है या रोस्टर के काम को यहाँ पे अटका दिया जाता है। तो फिर इसी को लेके यहाँ पे नोटिस जो है जारी किया गया है। कहा गया कि आपके द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की वास्तविक संख्या का ध्यान नहीं रखा गया। भैया आप शिक्षा विभाग के में कार्यरत अधिकारी हो और आपको ध्यान नहीं है कि प्राथमिक विद्यालयों में वास्तविक संख्या में कितने शिक्षक जो है, कितना विद्यालय जो है। आप अवगत की प्रधान शिक्षक का पद जो है सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों के लिए है। वर्ग 1 बिल्कुल भैया अब याद कराना पड़ेगा। देखिए ये लोग जो हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं और इनको बार बार अवगत करवाने की जरूरत पड़ रही है कि रोस्टर क्लियरेंस जो बन रहा था दोस्तों वो किस आधार पे जो है तैयार किया जा रहा था। फिर उसमें समीक्षा किया गया, फिर उसमें दोस्तों गलती पाई गई, अब फिर से रोस्टर जो है फिर से बनेगा। कहा गया है कि प्रधान शिक्षक पद का प्राथमिक विद्यालयों के 1 to 5 के लिए भैया प्रधान शिक्षक जो होते हैं 1 to 5 में ही बनाए जाते हैं। ठीक है, उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या के आधार पर ही आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाना अपेक्षित। जितने प्राथमिक विद्यालय हैं उतने ही यहाँ पे उतने ही आरक्षण के आधार पर जो है यहाँ पे रोस्टर तैयार किया जाना है। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों कतिपय विद्यालयों को मर्ज और डीमर्ज जो है किया गया है। बिल्कुल कई विद्यालय ऐसे हैं जिसमें बच्चे कम थे तो फिर उनको क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया, और कुछ विद्यालय ऐसे थे जिसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा थी तो उन्हें डीमर्ज कर दिया गया, मतलब उनको 1 से 2 कर दिया गया। बिल्कुल जिसका भी ध्यान आपके द्वारा नहीं रखा गया। बिल्कुल भैया यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान यहाँ पे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस चीज़ का भी ध्यान नहीं रखा गया कि कुछ विद्यालय जो है मर्ज हुए हैं और कुछ विद्यालय जो है डीमर्ज हुए हैं। ये भी गलती इनके द्वारा यहाँ पे की गई। फलस्वरूप प्राप्त आरक्षण रोस्टर में त्रुटिपूर्ण है। बिल्कुल भैया, इसके बाद भी आपके जो यहाँ पे रोस्टर तैयार किया गया उसमें काफ़ी गलतियाँ यहाँ पे हैं। ठीक है, इस शिक्षा कोष पर उपलब्ध प्राथमिक विद्यालयों की जिलावार संख्या संबंधित प्रतिवेदन सुलभ संकेत हेतु उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि इस शिक्षा कोष ऐप पे दोस्तों सब कुछ उपलब्ध होने के बाद भी यहाँ पे जो है विद्यालयों की जिलावार संख्या जो है प्रतिवेदन सुलभ संकेत हेतु यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। बिल्कुल आप उसको देख लीजिए। सर्वप्रथम मर्ज या जिमर्ज विद्यालयों को इस शिक्षा कोष ऐप पर अद्यतन करते हुए आपके द्वारा जिले में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या का निर्धारण आवश्यक है। बिल्कुल इस चीज़ का बिल्कुल आपको पूरे चीज़ों को ध्यान रखना है कि कौन से विद्यालय मर्ज हुए हैं या कौन से विद्यालय जो हैं डीमर्ज हुए हैं, इन सब का आपको पूरा ध्यान रखते हुए, ठीक है, उसके उपरांत उक्त संख्या के आधार पर आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाए। बिल्कुल अब यहाँ पे फिर से जो है किसी तरीके से रोस्टर तैयार भी हुआ तो उसमें यहाँ पे काफ़ी गलतियाँ जो है वो देखने के लिए मिली, और इसी रोस्टर के चक्कर में भैया आपका अगर हम बात करें रोस्टर के कारण ही आपके TRE 3.0 का रिजल्ट
TRE 4.0 का विज्ञापन और HM या हेडमास्टर कहें या हेड टीचर का जो रिजल्ट है वो भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इन सब के बाद भी यहाँ पे इतनी लापरवाही जो है शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा दोस्तों फिलहाल यहाँ पे की जा रही है। चलिए अब यहाँ पे आगे क्या है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राथमिक विद्यालयों की संख्या जो है, आपको बता दें कि संख्या के आधार पर ही प्रधान शिक्षक पद का रोस्टर तैयार कर BPSC को उपलब्ध कराया जाना है। तो बिल्कुल भैया जितने आपके प्राथमिक विद्यालय हैं उसी के आधार पे ही यहाँ पे जो प्रधान शिक्षक है उनका रोस्टर तैयार करके आपको जो BPSC है या बिहार लोक सेवा आयोग है उसको उपलब्ध करवाना है, ताकि जो रिजल्ट है वो जारी किया जा सके। अतः आपको निर्देश दिया जाता है, बिल्कुल भैया यहाँ पे कहा जा रहा है कि निर्देश दिया जाता है कि जिले में प्रधान शिक्षक पद की संख्या का निर्धारण प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 to 5 की वास्तविक संख्या के आधार पर करते हुए इसे इस शिक्षा कोष पोर्टल का यहाँ पे अद्यतन करें। तद अनुसार आरक्षण रोस्टर तैयार कर जिला पदाधिकारी से अनुमोदन कराकर आज ही भेजना सुनिश्चित करें। तो भैया आप इतनी जल्दी आप अगर काम सौंप दोगे तो फिर इसमें भी थोड़ा सा गलती जरूर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इतनी बड़ी गलती हो रही है बार बार, और रोस्टर के चक्कर में ही सब कुछ जो है मामला अटका हुआ है। रिजल्ट से लेके नई वैकेंसी इत्यादि चीज़ें जो है रोस्टर के चक्कर में ही अब फंसी हुई हैं। अब देखिए रोस्टर कब तक जो है पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाता है और कब तक जो है BPSC को भेजा जाएगा। BPSC को भेजा जाने के 1 से 2 या 3 दिन लग सकते हैं आपके रिजल्ट को जारी होने में। अभी तो दोस्तों यहाँ पे हेडमास्टर इसी तरीके से आपके TRE 3 में भी यही चीज़ें हुई होंगी, इसी कारण जो है आपका रिजल्ट यहाँ पे अब पेंडिंग में पड़ा हुआ है।